Assalamualaikum dear students, welcome to today's class. I am इम्तियाज़ अहमद इत्तू, वोकेशनल ट्रेनर ऑफ IT. हम पढ़ रहे हैं डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग सीक्वेंस, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द फंक्शनिंग ऑफ सम कीज़ that are present on the keyboard. As you people know that हम पढ़ रहे हैं डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग सीक्वेंस, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, उन कीज़ की फंक्शनिंग क्या होती है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द फंक्शंस ऑफ सम कीज़. हमने पढ़ा एक कीबोर्ड पे होते हैं नेविगेशन कीज़, जिसमें आते हैं हमारे पेज अप, यह पेज अप की, पेज डाउन की, होम की एंड एंड की. Along with these four keys, we have also the four arrows up, down, left and right. These keys are called as navigation keys. हम इससे कर्सर को मूव करते हैं, नेविगेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. Here we see the four arrows. हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे देखेंगे द फोर एरोज एंड द फंक्शनिंग ऑफ द फोर एरोज. अभी हमारे पास ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, इस पे यहाँ पे है चार एरोज, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट. दीज फोर एरोज यूज्ड टू मूव द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट. इंसर्शन पॉइंट हो गया जहाँ पे हमारा कर्सर होगा. सपोज अगर अभी मेरे कर्सर यहाँ पे है, ठीक. इस कर्सर को मूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आई कैन मूव दिस कर्सर. मैं इस कर्सर को मूव कर सकता हूँ कीबोर्ड से विद द हेल्प ऑफ दीज फोर कीज़, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, जहाँ पे हमें ये मूव करना होगा. सपोज अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो मैं ऊपर वाला एरो प्रेस करूँगा, अप साइड. ओके, ये ऊपर जा रहा है, नीचे वाला एरो से नीचे जाएगा दूसरी लाइन पे. अगर राइट लेना है तो हम राइट भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस राइट की, राइट एरो, एंड लेफ्ट विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एरो. हम इन चार एरोज़ का यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट के साथ भी टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए. अभी हम नेविगेशन पढ़ रहे हैं, इसकी एरो कीज़ इन नेविगेशन, इन कर्सर नेविगेशन. आप देख सकते हैं हम नेविगेट उसको कर सकते हैं दूसरे पेज पे भी, कहीं किसी लाइन पे, कहीं जगह पे भी कर्सर को हम ले सकते हैं इन एरो से. ओके, समझाया आपको? ठीक. दूसरा है हमारे पास कैप्स लॉक. इट इज़ अ टॉगल की. कैप्स लॉक एक टॉगल की है. यहाँ पे कैप्स लॉक हमारे कीबोर्ड पे. टॉगल की का मतलब होगा एक स्विच का काम देता है. स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ जैसे होता है, वैसे ही कैप्स लॉक ऑन एंड ऑफ होता है. विच व्हेन एक्टिवेटेड काज ऑल अल्फ़ाबेट्स एंड कैरेक्टर्स टू बी इन अपर केस. इसे क्या होता है, जब कैप्स लॉक ऑन किया जाता है तो सभी कैरेक्टर जब हम लिखते हैं वो अपर केस में आते हैं. अपर केस का मतलब हो गया वो कैपिटल में लिखे जाते हैं. अब हम यहाँ पे बोलते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में अपर केस एंड लोअर केस. अपर केस का मतलब हो गया कैपिटल्स एंड लोअर केस का मतलब हो गया स्मॉल. अभी देखते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे हमारे पास है कैप्स लॉक. अगर मैं कैप्स लॉक को प्रेस करूँगा, इट इज़ अ टॉगल की बीच में एक्टिवेटेड. अगर मैं एक्टिवेट करूँगा काजेस कैरेक्टर्स टू बी इन अपर केस, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ बाई क्लिकिंग ऑन इट. इसको क्लिक करके मैंने एक्टिवेट किया, हो देखो यहाँ पे आ रहा है कैपिटल. सपोज मुझे अब कुछ लिखना है, ये कैपिटल में आएगा, CAPITAL. आप देख रहे हैं, ठीक. ये हम कैसे लिखते हैं कैपिटल्स विद द हेल्प ऑफ दिस कैप्स लॉक. अगर हमें लिखना है स्मॉल में, अभी मैं अगर कोई सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पे, सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे स्कूल, एस, फिर मुझे स्मॉल में लिखना है, तो फिर मैं फिर से कैप्स लॉक को प्रेस करूँगा ताकि मुझे लोअर केस में लिखा जाए. कैप्स लॉक फिर से CHOOL, ठीक. एंड दिस इज स्पेस बार, एज यू नो, जिसे हम जगह छोड़ते हैं बिटवीन द टू वर्ड्स. फिर से अगर कैपिटल लिखना है तो वो अपर केस में लिखना है तो हम कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे. होप यू पीपल अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ कैप्स लॉक वेल. जब आप कीबोर्ड यूज़ करोगे अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या स्कूल लैब में, तो आपको पता होना चाहिए कैप्स लॉक से हम कैपिटल लिखते हैं. अगर फिर से प्रेस करेंगे तो फिर वहाँ से स्मॉल लिखा जाएगा, लोअर केस में लिखा जाएगा. अपर केस मीन्स कैपिटल एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल. ओके,
एंड देन इट इज देयर इज नेक्स्ट की दैट इज़ एंटर की और रिटर्न की। इसे क्या होता है कि एंटर की से हमारा जो कर्सर है, ये अभी यहाँ पे कर्सर है हमारा, या यहाँ पे हमारा कर्सर है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंटर की द कर्सर गेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन और द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। यहाँ पे अगर मेरा कर्सर है, अभी अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये कर्सर नेक्स्ट लाइन ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर है, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग पे आ गया। अगर दूसरी लाइन, अगर सपोज अगर आपने एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखनी है तो आप क्या करोगे, आप एंटर प्रेस करोगे। मैंने एक लाइन ख़त्म की यहाँ पे लिखी, तो फिर मैं एंटर करके दूसरी लाइन पे आऊँगा। दिस एंटर की और रिटर्न की इज़ यूज टू एंटर कमांड्स और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ओके, इसके बाद है हमारे पास बैक स्पेस की। ये है हमारी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की is used to delete a single character to the left side of the cursor or the insertion point of the editing program। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे ये है हमारी बैक स्पेस की। यहाँ पे ये है बैक स्पेस की और ये है बैक स्पेस की। दिस की डिलीट इज a single character of the text just to the left of the cursor in the text editing program। टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम क्या हो गया, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। अभी हम लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट। बैक स्पेस की से क्या होता है कि इससे लेफ्ट साइड ऑफ द कैरेक्टर डिलीट होता है। सपोज मेरे पास अभी यहाँ पे कर्सर है, लेफ्ट साइड यहाँ पे कैरेक्टर, कर्सर के लेफ्ट साइड में कैरेक्टर कौन सा है, वाई के, ठीक। अगर मुझे वाई को इरेज करना है, डिलीट करना है, तो मैं बैक स्पेस यूज़ करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको लिखना है यहाँ पे स्कूल, SCHOO, आपको L लिखना था, आपने P लिखा। अब ये P थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपको ये P इरेज करना है, आपको L लिखना है, तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस की प्रेस करोगे। बैक स्पेस की से क्या होता है, डिलीट से सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करती है टू द नेक्स्ट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, जो कर्सर के नेक्स्ट लेफ्ट होगा। देखो हमने प्रेस किया, यहाँ से डिलीट होगा। अगर फिर से प्रेस करूँगा और एक डिलीट होगा और एक इरेज होगा। हमें एक ही इरेज करना था, तो हमें यहाँ करेंगे बैक स्पेस यूज़, फिर लिखेंगे L, ठीक। इसके बाद आती है हमारे डिलीट की। डिलीट की से क्या होता है, इट डिलीट इज अ सिंगल कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द एडिटिंग प्रोग्राम। इससे क्या होता है, डिलीट की से राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट होता है। अगर हमारे पास अभी यहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ पे SCHOOP, अगर हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, हमें ये राइट वाला डिलीट करना है। हम क्या करेंगे, हम इससे में बैक स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। अगर बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो O इरेज होगा। अब देखिए O इरेज होगा। अगर हमें P इरेज करना है तो हम डिलीट की प्रेस करेंगे। ये है हमारी डिलीट की, यहाँ पे ये है डिलीट की। हम डिलीट को एंटर करके प्रेस करके राइट वाला कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। डिलीट की इज़ यूज्ड टू डिलीट ए सिंगल कैरेक्टर टू द राइट साइड इन द टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट है। सिमिलरली वर्ड में भी ऐसे होगा, नोटपैड में भी ऐसे होगा। अगर राइट वाला कैरेक्टर डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, एंड कौन सी की प्रेस करोगे। अगर लेफ्ट वाला करना है, अगर C अगर इस समय हमें इरेज करना है तो हम बैक स्पेस यूज़ करेंगे। अगर H हमें इरेज करना है तो हम डिलीट की यूज़ करेंगे। ओके, इट इज़ द यूज़ ऑफ डिलीट की। इसके बाद है हमारा एस्केप की। एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट द एक्टिव प्रोग्राम और टास्क। अगर हम अभी कोई काम कर रहे हैं तो हमें वो काम को टर्मिनेट करना है, हमें उस काम को एग्जिट करना है, तो हम यूज़ करते हैं उस समय एस्केप की। सपोज़ अभी मेरा यहाँ पे एक प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम। अगर इसको एस्केप करना है तो मैं यूज़ करूँगा एस्केप की। इस प्रोग्राम को एस्केप करने के लिए टर्मिनेट करके मैंने एस्केप किया तो एक प्रोग्राम क्लोज हो गया। ओके, होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट। फिर से दिखाता हूँ। अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम ओपन है, सपोज हमारे पास अभी टास्क मैनेजर का प्रोग्राम ओपन है, तो हम एस्केप से इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं। अभी ये चल रहा है, मैं एस्केप करूँगा तो ये एस्केप होता है, तो ये टर्मिनेट होता है ये प्रोग्राम। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर पेशेंट वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।